Okay, fine. Let's get started. So, how many of you are math students and how many of you are non-math students? Any non-math student here? Yes, sir, me. Okay. So basically, okay, Gaurav, non-math. So basically, काफी लोगों ने trigonometry term पहले भी सुना होगा, right? And this is mainly about some angles जिनको कभी sin, cos, tan, sec, cosec, cot ये सब आपने already सुने होंगे, right? Okay, Mitali, you are saying you have applied mathematics. फाइन नो इश्यूज सो ट्रिग्नोमेट्री अगर देखा जाए वैसे तो बहुत वास्ट कंसेप्ट है लेकिन 2 to 3 क्वेश्चंस या 2 to 3 नहीं बोलूंगा मैं 3 to 5 क्वेश्चंस तो बन ही सकते हैं ठीक है आईपी मैट इंदौर में और मतलब 3 तो श्योर है कि आते ही आते हैं बट कभी नंबर बढ़ के 4 या 5 भी हो सकता है कैसे हो सकता है बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल इट इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही सोचना है जैसे कुछ क्वेश्चंस को वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दे देगा कभी साइन कॉस को इनइक्वालिटी में डाल देगा कभी साइन कॉस को मैक्सिमम मिनिमम में डाल देगा कभी फंक्शंस में डाल देगा सो लाइक दैट दे कैन ऑल्सो आस्क मल्टीपल मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अराउंड ट्रिग्नोमेट्री ओके सो आपको बेसिक तो ट्रिग्नोमेट्री के क्लियर होने चाहिए बट देन कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री अगर पार्ट बन जाती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह का तो वहां भी आपको ध्यान देना है ठीक है एंड दैट वी विल सी अहेड वो हम आगे भी देखेंगे ठीक है आज का जो सेशन है दैट इज नॉट मच अबाउट प्रैक्टिस यहाँ पे हम बहुत ज्यादा तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे आज क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले इतने होते हैं और वो आपस में इतने इंटरकनेक्टेड होते हैं फिर वैल्यूज होती हैं डोमेन रेंज होती है हर फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वो सब चीजें आज देख लेते हैं ठीक है ताकि अगली क्लास जब हम करेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर अस फाइन Yes, sir. ओके सो ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई मीन्स बेसिकली ट्राइंगल एंड नोमेट्री बेसिकली दिस मींस मेजरमेंट ओके सो आप बेसिकली ट्राइंगल को एक मेजर करते हो ट्रिग्नोमेट्री में दिस इज ऑल अबाउट इट ओके जस्ट अ सेकंड fine so it is written over here trigonometry is the branch of mathematics that deals with the relationship between ratios of sides of a right angle triangle with its angles the ratio used to study this relationship are called trigonometric ratios namely sine cosine tangent cotangent secant and cosecant सो साइन को बेसिकली आप लोग एस आई एन लिखते हो कोसाइन को आप सी ओ एस लिखते हो टेंजेंट को आप टेन लिखते हो कोटेंजेंट को आप कॉट लिखते हो सेकेंड को आप सेक लिखते हो एंड देन यू राइट कोसेक ठीक है तो ये बेसिकली मेनली 6 ऐसे रेशियोज हैं जो आपस में इंटर रिलेट होते हैं और ये सब के सब कनेक्टेड होंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल से ठीक है तो यूजुअली ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आप यूज करोगे आपको राइट एंगल ट्राइंगल से ही सब कुछ रिलेट करना है ठीक है सो सबने राइट एंगल ट्राइंगल देखा होगा राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा ओके दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल नाउ दिस वर्टिकल पार्ट this part is called the perpendicular this thing below on which the triangle stands that is called the base and if you join both of these the base and perpendicular का end तो सामने वाली साइड क्या कहलाती है हाइपोटेन्यूज या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं ठीक है एंड एंगल आपका यहाँ पर है देखिए तो जिस जिस साइड पे थीटा अटैच होता है ठीक है जिस साइड पे थीटा एडजेसेंट होता है जिस साइड के उसको बेस बोलते हैं एंड थीटा के जस्ट सामने वाली एंगल की जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है ठीक है अब ऐसा क्यों होता है सबने ट्राइंगल में पढ़ा होगा कि जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने की साइड उतनी ही बड़ी होती है दैट इज द रीजन पूरे राइट एंगल ट्राइंगल में जो मैंने बनाया है इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है ये 90 डिग्री वाला एंड यू ऑल नो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है हाइपोटेन्यूज तो राइट एंगल के सामने हमेशा क्या होता है हाइपोटेन्यूज फाइन एंड देन देयर इज परपेंडिकुलर एंड देयर इज बेस तो अगर ये एंगल 90 हो गया जस्ट अ सेकंड लेट मी चेंज द कलर अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया ये थीटा है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा बताओ
90 minus theta. Exactly, this will be 90 minus theta, that's it. Okay, so it is written over here perpendicular, it is the side opposite to the angle theta. Base, this is the adjacent side to the angle theta. Hypotenuse, this is the side opposite to the right angle. So sometimes if, अगर आपसे वैसे तो नहीं पूछेंगे इतना इजी क्वेश्चन इंटरव्यू में, बट पूछते हैं कि, अगर पूछ लेते हैं कि एक ट्राइंगल है उसमें 3 एंगल है, 40 मतलब मान लीजिए 60 और 35, और फिर कुछ पूछ लेंगे आपसे, है ना, वट एवर थर्ड एंगल इज, तो सबसे बड़ी साइड कौन से एंगल के अगेंस्ट होगी? सो हमेशा सबसे बड़ी साइड जो होती है वो सबसे बड़े एंगल के ऑपोजिट ही होती है, ठीक है। लेट अस गो अहेड, ये तो किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, दिस इज वेरी बेसिक, ठीक है। If theta is the angle in a right angle triangle formed between the base and hypotenuse, then sine theta is perpendicular upon hypotenuse. So sine theta is always perpendicular upon hypotenuse. Cos theta is base upon hypotenuse. So this is b upon h, and tan theta is perpendicular upon base. That means p upon b. आपको शायद क्लास 9-10 में जब आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो सबने बताया होगा एक याद करने का इसका तरीका, कि कोई भी, हमारे यहाँ तो कोड वर्ड्स होते थे जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद एंड हरी हरी बोल, ठीक है। सो दिस वाज माय कोड, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, एंड यू पुट अ डैश इन बिटवीन ऑल ऑफ दीज, एंड ये क्या बन गए आपके? ये बन गया पहला आपका साइन, ये बन गया कॉस, और ये बन गया टेन। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर इट। ओके, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर इट। ओके, अभी तक मैंने आपको 3 ही एंगल्स बताए, कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। द वैल्यू ऑफ द अदर 3 फंक्शंस कॉट, सेक एंड कोसेक डिपेंड्स अपॉन टेन, कॉस एंड साइन रिस्पेक्टिवली एज गिवन बिलो। क्यों? जो कॉट होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल निकालोगे तो क्या मिलेगा? कॉट थीटा। सो कॉट थीटा इज 1/tan थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, b/p। ओके, सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। सो कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक। सो कॉस थीटा इज b/h। सो sec theta will be h/b. Got it? And similarly cosec is the opposite of, opposite तो नहीं कह सकते, reciprocal of sin theta. Okay, and this is hypotenuse upon perpendicular, है ना, क्योंकि sin theta is p/h, so cosec is h/p. एंड दीज थिंग्स जो भी मैं कह रहा हूँ ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में चल रही है। इज दैट क्लियर? क्योंकि देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में क्यों चल रही चीजें, अगर परपेंडिकुलर ही नहीं होगा किसी एंगल, किसी ट्राइंगल के अंदर, है ना, परपेंडिकुलर ही नहीं दिखेगा तो आप क्या ही इसमें फिर साइन थीटा कॉस थीटा लगाओगे, राइट? तो परपेंडिकुलर का होना बहुत नेसेसरी है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. फाइन, लेट अस Yes. गो अहेड। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये टेबल बहुत जरूरी है बिकॉज इस टेबल के बेसिस पे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, और काफी चीजें जो होती हैं साइन की वैल्यूज पे डिपेंड करती हैं, कॉस की वैल्यूज पे, टेन की वैल्यूज पे, ठीक है। तो इस टेबल को बनाते कैसे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो देयर इज नो नीड टू, आई मीन, रिमेम्बर दिस टेबल। ओके, आप इस टेबल को कंप्लीटली बना सकते हो, बहुत इजीली बना सकते हो, मैं तरीका भी बताऊंगा। सो सबसे पहले आप क्या करोगे? साइन कॉस टेन, बस इतना लिखोगे, ठीक है। अब आपको पता है ना कि साइन जीरो की वैल्यू सबने बचपन में पढ़ी होगी, और फिर साइन 30 की भी पढ़ी होगी, देन साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की, साइन 90 की। तो जनरली क्लास 9-10 में जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसमें यहाँ तक वैल्यू हमको पता होती है। इससे आगे की टेबल कैसे बनती है मैं बताऊंगा। सर टाइम बहुत जाता है। इट्स ओके, मतलब अगर टेबल बनाने में टाइम तो नहीं जाना चाहिए, वैसे क्यों नहीं जाएगा बताता हूँ। आपको सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी इस एंगल तक, 90 तक, देन एवरीथिंग विल बी वेरी मच फाइन फॉर यू। ओके, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, सबको पता होगा। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, अगर जिसको नहीं पता है ये याद रखना प्लीज। ओके, साइन जीरो इज जीरो, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, और साइन 90 होता है 1। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू किस पे होती है? 90 पे होती है। इट इज 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। सिमिलरली कॉस क्या होता है? आप अगर साइन का भी याद रख लोगे ना, आप बस साइन जीरो से लेके 90 तक याद रख लोगे। साइन जीरो इज जीरो, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, एंड साइन 90 इज 1। तो कॉस में आपको क्या लिखना है ना, ये जो पूरी लाइन है साइन की वैल्यूज की पूरी लाइन, इसको रिवर्स में नीचे लिख दो। कैसे? साइन 90 क्या था? 1, तो वो यहाँ पे लिख दो आप 1, ठीक है। साइन 60 क्या था? √3/2,
तो आप cos 30 को लिख दो √3/2, मतलब इस लाइन को उल्टा लिख देना नीचे। sin 45 was 1/√2, तो नेक्स्ट 1/√2 लिखेंगे, यहाँ पे आ गया। देन क्या आएगा नेक्स्ट, 1/2 आएगा, सो 1/2 यहाँ लिख दिया, cos 60 1/2। एंड लास्टली जो sin 0 होता है वो cos 90 होता है 0। इज दैट क्लियर? कैसे साइन और कॉस की वैल्यूज लिखोगे? साइन की सिर्फ आप 0 से लेकर 90 तक वैल्यू याद रख लीजिए। एंड ये जो एंगल होते हैं 0, 30, 45, 60, 90, ये क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड एंगल्स। ओके, स्टैंडर्ड एंगल्स क्यों कहलाते हैं? बिकॉज ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिन पे हमारी वैल्यूज डिफाइंड है, और सबसे ज्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी क्वेश्चन में यही एंगल्स दिखेंगे, ठीक है? तो दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड एंगल्स। ये दो लाइन सबको क्लियर हो गई? साइन और कॉस की वैल्यू कैसे लिखोगे? सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू लिखी, एंड देन कॉस के लिए साइन की जो वैल्यू थी 90 से उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है? क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब चलते हैं आगे। टेन की वैल्यू कैसे लिखेंगे? आप सबको पता है कि टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो साइन अपॉन कॉस, यानी कि टेन 0 निकालना होगा तो क्या करोगे, साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो 0.1, 0.1 की वैल्यू क्या होती है, 0। सिमिलरली अगर टेन 30 निकालना है तो क्या करोगे, साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 इज हाफ, कॉस 30 इज √3/2, सो हाफ अपॉन √3/2 को कैसे करोगे सॉल्व? जब भी कुछ ऐसा होता है तो ऊपर का एंगल, तो ऊपर का जो फ्रैक्शन होता है उसको आप ऐसे ही लिखोगे, लेकिन नीचे वाले को रिवर्स कर दोगे, सो 2/√3, ये कैंसिल हो गया, 1/√3 आपको मिला। सो यू गेट 1030 as 1/√3। Similarly, what about 1045? 1045 will be 1 upon √2 upon 1 upon √2, तो sin 45 upon cos 45। So न्यूमरेटर में भी सेम चीज है, डिनोमिनेटर में भी सेम चीज है, दे विल कैंसिल ईच अदर एंड आपको मिलेगा 1, ठीक है? एंड देन ओवर हियर अगर आपको 1060 निकालना है तो आप sin 60 अपॉन cos 60 निकाल लो, सो दैट इज √3/2 अपॉन हाफ, यू गेट √3, ठीक है? एंड लास्टली 1090 की वैल्यू क्या होगी, 1/0, दैट मीन साइन 90 अपॉन कॉस 90। 1/0 क्या होता है, कभी भी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 1/0 जब आता है तो 1090 की वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, Sir, नाउ लेट please अस गो repeat अहेड। once. Sir, please repeat one time again. ओके, सो आई वाज सेइंग साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, या आपको स्टैंडर्ड एंगल्स कभी भी टेबल बनानी है तो सबसे पहले साइन लिखोगे, कॉस लिखोगे, साइन ऊपर लिखोगे 0, 30, 45, 60, 90, साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। अगर आपने इतना लिख लिया तो कॉस की वैल्यूज कैसे फिलअप करोगे, इस पूरी लाइन को, साइन की जो लाइन है इसको रिवर्स करके लिख दो यहाँ नीचे। तो सबसे पहले लास्ट वैल्यू क्या थी साइन की, उसमें 1, तो आपने 1 यहाँ लिख दिया, देन √3/2, सो cos 30 √3/2, देन 1/√2, सो 1/√2, फिर नेक्स्ट वैल्यू विल बी 1/2, एंड फाइनली ये 0 की वैल्यू यहाँ लिख दिया आपने। सो ये आपका साइन और कॉस की वैल्यूज हो गई। अब आप 10 की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन 0 विल बी 0.1, साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 1030 विल बी साइन 30 अपॉन कॉस 30, सो आप 0.1 करोगे 0 आएगा, 1/2 अपॉन √3/2 करोगे तो ये आएगा, देन साइन 1045 निकालोगे तो साइन 45 अपॉन कॉस 45, तो 1/√2 अपॉन 1/√2 1 ही होगा, है ना, सेम क्वांटिटी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल होके 1 ही आएगा। 1060 will be sin 60 upon cos 60, so √3/2 upon 1/2, so अगर √3/2 और 1/2 इसकी वैल्यू निकालनी है, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर को हमेशा ऐसे ही लिखोगे, लेकिन डिनोमिनेटर को रिवर्स करके लिख दोगे, 1/2 है तो 2/1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? सो दिस कैंसिल, यू गेट √3, सो 1060 इज √3, फाइन। एंड लास्टली 1090 की वैल्यू, 1090 की वैल्यू क्या होगी, sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 इज 1, cos 90 इज 0, 1/0 हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, दैट इज द रीजन यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। इतना सबको बनाना आ गया? Yes, sir, clear. अब आप कोसेक करोगे, तो कोसेक क्या होता है, 1/sin थीटा, तो साइन 0 अगर 0 है, सो कोसेक 0 क्या होगा, 1/0, एंड 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब आपको कोसेक 30 निकालना है तो साइन 30 का उल्टा कर दो, सो साइन 30 अगर 1/2 है तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा, 2। सिमिलरली अगर आपको कोसेक 45 निकालना है तो साइन 45 का उल्टा कर दो, साइन 45 है 1/√2, इसका उल्टा करोगे तो √2 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे साइन 60 का उल्टा कर दो, यहाँ पे साइन 90 का उल्टा कर दो, ठीक है? सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा,
सो cos थीटा वाज 1, अगर आप sec थीटा 1 अपॉन cos 0 करोगे तब भी 1 ही आएगा। अब sec 30 निकालोगे तो cos 30 का उल्टा कर दो, तो √3/2 का उल्टा करोगे 2/√3। सिमिलरली यहाँ पे cos 45 का उल्टा है, यहाँ पे cos 60 का उल्टा है, एंड लास्ट अगर sec 90 निकालोगे, ठीक है, तो cos 90 तो 0 होता है, तो sec 90 क्या होगा, 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। सर इज दैट नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी? ऑफ कोर्स यार, 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी ही होता है, या अनडिफाइंड कह सकते हो, ठीक है। एंड एट लास्ट यू गेट cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। सो जो tan थीटा की वैल्यू उसको उल्टा कर दो, तो 0 का उल्टा करोगे तो 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा करोगे तो √3, 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा, √3 का रेसिप्रोकल निकालोगे तो 1/√3, एंड नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0, 1/0 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 0.1। सो ये 0 है। यहाँ तक सबको क्लियर है सब कुछ? इससे आगे Yes. की वैल्यू मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, Yes. बिकॉज ये हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। 90 से ऊपर के एंगल जो है वो मैं आगे आपको डायग्राम से सिखाऊंगा। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लेट अस गो अहेड, लेट अस गो अहेड। तो हमने अभी तक क्या सीखा, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है आपस में। नाउ लेट अस लर्न सम फॉर्मूलाज, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इनको बोला जाता है आइडेंटिटीज। अब कभी आपसे कोई पूछे कि फॉर्मूला और आइडेंटिटी में क्या फर्क है, फॉर्मूला और आइडेंटिटी में ये फर्क है कि जो फॉर्मूला होता है वो हर वैल्यू के लिए नहीं चलता है, लेकिन आइडेंटिटी क्या होती है, इट इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है। प्लीज एवरीवन प्लीज अपना माइक बंद कर दो, ठीक है। सो आई एम सेइंग व्हाट इज अ फॉर्मूला। फॉर्मूला एक ऐसी चीज होती है जो किसी किसी एंगल पे या किसी किसी वैल्यू पे नहीं चल सकता है, बट आइडेंटिटी इज समथिंग जो हर एंगल पे चलेगा। तो कैसे? सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1, तब भी आप 1 ही लिखोगे। अगर मैं कह रहा हूँ साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90, तब भी 1 ही लिखोगे। अगर मैं कह रहा हूँ साइन स्क्वायर 2.5 प्लस कॉस स्क्वायर 2.5, ये एंगल है, ठीक है, डिग्रीज में सारे जो 91 ये मैं लिख रहा हूँ, तब भी 1 ही होगा। तो कभी अगर आपसे इंटरव्यूअर कहीं पूछता है कि बताओ साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री क्या होगा, तो आप 1 बोलोगे, बिकॉज ये एक आइडेंटिटी है, ये हर एंगल पे चलती है। सिमिलरली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ये सबने पढ़ा होगा ऑफकोर्स। ये 10th के बाद वालों ने शायद ना पढ़ा हो, बट शायद 10th में भी इसका थोड़ा सा तो रहता है आई गेस एनसीईआरटी में, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। बट ऑफ कोर्स हम इसको ज्यादातर इसमें ध्यान 11th 12th में देते हैं। एंड 1 प्लस कॉट क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रिग्नोमेट्री ना बहुत ज्यादा फॉर्मूला पे डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे ना जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है कई बार, ठीक ना ये कुणाल, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपको ना ये याद करने पड़ेंगे, और ये मैं पीपीटी ना अभी क्लास के जस्ट बाद आपको भेज दूंगा, ताकि अगर आप चाहो तो ना इसको यूज कर लेना डेली बेसिस पे। कुछ कुछ अगर फॉर्मूले आपको गलत दिखते हैं तो, मतलब फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो इन दैट केस यू कैन जस्ट टर्न द पेजेस, ओके। सो दिस वाज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब चलते हैं साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ की तरफ, ठीक है। अभी तक मैंने बहुत ज्यादा फॉर्मूले बताए नहीं है, तो मैंने जस्ट साइन कॉस उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। सो एज आई सेड, ट्रिग्नोमेट्री सिंपली वो ब्रांच है जो एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एंगल्स के रेशियोज को कनेक्ट करती है। ये राइट एंगल ट्राइंगल में जो थीटा के साथ वाली साइड होती है नीचे, उसको बेस बोलते हैं, जो थीटा के सामने होती है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो राइट एंगल के 90 डिग्री के सामने होती है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। और सबसे बड़े एंगल के सामने हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, दैट इज द रीजन हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, इसलिए वो 90 डिग्री के सामने होती है। देन नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा कर दोगे तो कोसेक मिलेगा, कॉस का उल्टा करोगे सेक मिलेगा, टेन का उल्टा करोगे कॉट मिलेगा। और मैंने आपको एक कोड वर्ड बताया साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिखते कैसे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। नीचे इन सब का रेशियो ले लो, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस, तीसरा टेन थीटा, ठीक है। और वही चीज नीचे लिखी हुई है कि कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का, तो कॉट थीटा इज 1/tan थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, कॉस थीटा इज 1/sin थीटा, दैट्स इट। फिर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई कि साइन 0 से लेकर 90 की वैल्यू याद कर लो, इसको लिखो। कॉस की वैल्यू लिखने के लिए इस साइन की पूरी लाइन को उल्टा लिख दो, यानी कि 1, फिर ये √3/2 यहाँ जाएगा, 1/√2 तो यहीं रहेगा, ये चीज यहाँ जाएगी और 0 यहाँ जाएगा। फिर 10 लिखने के लिए साइन अपॉन कॉस कर दो, सबको डिवाइड करके नीचे इनकी वैल्यू लिख दो। फिर कोसेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, तो साइन की सारी वैल्यू उल्टी कर दो 0 से 9 तक। फिर सेक का भी मैंने आपको बता दिया, 10 का भी। जिसने ये
छोटा सा आगे का पार्ट मिस किया है लेक्चर का, वो एक बार इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने आगे बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। देन आई टोल्ड यू अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम आते हैं साइन एंड कोसाइन लॉ में, ठीक है। ये क्या है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, इसको अच्छे से देखो, ठीक है। कोई भी अगर आपको ट्राइंगल दिया हो कभी भी, ठीक है, मान लो वो ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं है कि आपने अगर फॉर्मूले रट लिए तो आप पूरी कर लोगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कन्वेंशंस भी होते हैं, मतलब एक तरीका होता है चीजों को नेम करने का, ट्राइंगल को नेम करने का। ऐसे नहीं कि किसी को कुछ, किसी भी ट्राइंगल का कुछ भी नाम रख दिया अपने मन से, ठीक है। अब जैसे ए और बी, मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है एबीसी। आप हमेशा जब भी ट्रिग्नोमेट्री में ये चीजें करोगे, कोई ट्राइंगल एबीसी बनाओगे, आप हमेशा क्या करोगे, अगर वो साइड ए बी है तो उसकी लेंथ आप सी लिखोगे, स्मॉल सी है ये, ठीक है। अगर साइड ए सी है उसकी लेंथ आप स्मॉल बी लिखोगे, अगर साइड बी सी है उसकी लेंथ आप ए लिखोगे। क्या मिसिंग है, बी और सी में ए मिसिंग था तो ए लिख दिया। साइड ए सी में क्या मिसिंग था, बी मिसिंग था तो बी लिख दिया। साइड ए बी में सी मिसिंग था तो सी लिख दिया। इज दैट क्लियर, ये कन्वेंशन है, अगर आप इसको करोगे बहुत बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमेशा ये जो है ये एंगल ए कहलाएगा, ये हमेशा पॉइंट वर्टेक्स बी वाला एंगल बी कहलाएगा, और ये कहलाएगा एंगल सी, ठीक है। तो हमेशा किसी भी ट्राइंगल में ए अपॉन साइन है, अभी ए क्या है, ये ए, ये वाला ए साइड लेंथ है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। सो बी आपका साइड लेंथ हो गई और बी एंगल हो गया, सो बी अपॉन साइन बी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी अपॉन साइन, मतलब लेंथ सी अपॉन साइन सी। ये सबको याद रहेगा, ये कैसे आया फॉर्मूला, ये कन्वेंशन याद कर लेना, ठीक। कुछ भी अपने मन से ट्राइंगल का नाम रख दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है ये बता देता हूँ। इससे फायदा क्या होता है, देखो ये सब चीजें करके ना एक ही फायदा है बस, आपको ना फॉर्मूला रिकॉल करना बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो ये तो मैंने आपको साइन लॉ बता दिया, ये वाला पार्ट, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ये है कोसाइन लॉ नीचे वाले। ये कोसाइन लॉ कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक कोसाइन लॉ को देखते हैं, उससे हम दूसरे फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले में क्या लिखा हुआ है, सी स्क्वायर। अगर सी स्क्वायर लिखा हुआ है, सी, ये स्मॉल सी क्या है, साइड लेंथ है, ठीक है, ये वाला स्मॉल सी। सो सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू कोसाइन लॉ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ए बी स्क्वायर क्या है, ये ए साइड लेंथ है और बी भी साइड लेंथ है, तो अगर सी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है तो राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे, अदर साइड्स का स्क्वायर का सम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू इंटू ये ए एंड ये बी इंटू कॉस सी, तो जो सी आपका लेफ्ट हैंड साइड में है वही उसका एंगल। अगर मैं आपसे बोल दूं ए स्क्वायर बताओ कोसाइन फॉर्मूला से, आप क्या लिखोगे, दी अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम, सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू इन्हीं साइड्स का जिनका सम लिया है उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन, और कॉस ऑफ जो लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ है उसका एंगल। सिमिलरली अगर मैं आपसे बी स्क्वायर पूछूंगा तो क्या बताओगे, व्हाट विल बी बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द कोसाइन लॉ, A square plus C square. ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC cos B. एग्जैक्टली, दिस इज द वे यू कैन रिमेम्बर द फॉर्मूला वेरी इजीली, ओके। और ट्राइंगल को हमेशा ऐसा बनाना जैसा मैंने बताया, वरना ये ए बी सी आप कभी समझ ही नहीं पाओगे क्या लिख दिया मेरे सामने, ठीक है। तो ये ऐसे किसी ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला बताया गया। Here ABC are the lengths of the sides of the triangles and ABC are the angles of the triangle. Exactly what I said. Fine. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और साइन कोसाइन लो सबको याद रहेगा, इसका बस एक रिवीजन मान लोगे तो इट बी गुड इनफ, ठीक है। लेट अस गो अहेड। अब कई बच्चे क्या करते हैं जनरली, 9 क्लास 10th क्लास में हमको साइन कॉस का ग्राफ पढ़ाया नहीं जाता है वैसे, ठीक है। जो शायद आईआईटी जे वगैरह पढ़ते होंगे की कोचिंग में पढ़ाया जाता होगा, बट देन ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बड़ा इजी है, एंड इट इज वेरी इजी एंड फन एज वेल, बिकॉज आप ना ग्राफ से ही बहुत चीजें कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो ये देखते हैं। अब आपको यहाँ पहला क्या दिख रहा है, साइन का ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको अगर ये जूम इन होता है तो आप लोग जूम करके देख पा रहे हो, इज इट विजिबल टू यू एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. जूम करके विजिबल है सबको, राइट, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। फाइन, तो एक काम करते हैं, अब देखो साइन का जो ग्राफ होता है ना, आप कैसे ड्रॉ करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे,
सबसे पहले आप एक कार्टेशियन प्लेन बना लोगे। कार्टेशियन प्लेन जानते हो ना, एक्स वाई जो बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब आपको पता है कि कार्टेशियन प्लेन में बीच में क्या होता है, जीरो होता है। इधर को क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है। ऊपर को क्या होता है, पॉजिटिव होता है वाई का। एक्स का राइट को क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे को वाई का क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये सबको पता है ना, ये तो सबको पता होगा क्वाड्रेंट कैसे डिवाइड होते हैं। नहीं पता तो आगे भी हम Yes, डिस्कस sir. करेंगे, बट इसको समझने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइन थीटा का ग्राफ कैसे होता है, देखो। अभी अभी सब लोगों ने क्या देखा, साइन थीटा की वैल्यूज देखी, राइट। टेबल में वैल्यूज लिखी हुई थी सारी। तो साइन जीरो क्या है, ये देखो, ये है साइन जीरो। इसको, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया। अब यहाँ बीच में ये जो चीजें लिखी है ना, ये क्या है, ये पाई बाय टू, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, 2 पाई, फिर ये -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, ये पाई क्या है, ये जो पाई है, ये वो वाला पाई नहीं है 22/7 वाला या 3.14 वाला, ठीक है, ये वो पाई नहीं है, ठीक है। ये एरिया निकालने वाला पाई नहीं है, ये रेडियन वाला पाई है। इसको बोलते हैं पाई रेडियन, ठीक है। और रेडियन क्या होता है बताऊंगा, बट इसको अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ये सबको याद रहेगा। जहां भी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी एंगल में, जैसे मैंने बोल दिया साइन पाई/2, इसका मतलब क्या होगा, साइन 180/2, यानी कि साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये सबको याद रहेगा, राइट। पाई रेडियन इज 180 डिग्री, ठीक है। फाइन, अब चलते हैं साइन का ग्राफ की तरफ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। अब इस ग्राफ में आप एक चीज देख रहे हो कि नीचे क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, +1 यहाँ पर। अब ये साइन का ग्राफ कैसे आ रहा है, देखो, साइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना है। ऐसे कुछ, ऐसे लंबा सा कुछ बनाना है, एक कार्टेशियन प्लेन, एंड ऐसे कर देना। जितना सेमी सर्कल आप ऊपर ड्रॉ करोगे, वैसे ही इधर को भी ड्रॉ कर देना, ठीक है। इतना ही आपने बना लिया तो बहुत है, इतने से आप पूरे साइन के ग्राफ को समझ जाओगे, ठीक है। अब साइन का ग्राफ क्या होता है, देखो, ये पाई/2 क्या है, अभी मैंने पाई/2 बताया, कितना डिग्री होता है, 180. 90. Pi/2 is 90. पाई/2 इज 90 डिग्री, ठीक है। एंड पाई, यहाँ पे पाई लिखा है तो ये क्या है, ये 180 डिग्री है। 3 पाई/2 क्या होगा, 3 270. इंटू 90, 270, राइट। एंड 2 पाई क्या होगा, 2 × 180, दैट मीन 360. 360 डिग्री। आप बस इतना ग्राफ याद कर लो, आप साइन की कोई सी भी वैल्यू इस पूरे ग्राफ से निकाल लोगे, ठीक है। कैसे, आप सबको पता है ना कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम जाती है 1 तक जाती है ना। आपने पूरी टेबल में देखा होगा कि साइन 90 कहाँ जा रहा था, मैक्सिमम 1। और साइन का ना मिनिमम कहाँ तक जाता है, वो ग्राफ से आपको पता लग जाएगा। देखो, ये लिखा है -1 यहाँ पर, और ये लिखा है +1। और साइन का ग्राफ क्या हो रहा है, 0 एंगल से लेकर के 90 एंगल तक, देखो क्यों, इसके नीचे जस्ट क्या है, 90 डिग्री एंगल है। यहाँ तक इंक्रीज करता है, फिर यहाँ से उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। और साइन 180 कितना होता है फिर, साइन 180 कितना हो जाएगा, व्हाट विल 0. बी द वैल्यू ऑफ साइन, अगर Zero. साइन, अगर No, no, साइन no. 90 आपका 1 है, तो साइन 180 क्या होगा, 0. इट विल Zero. बी जीरो। -1. इट विल बी जीरो, साइन 180 कह रहा हूँ मैं। ये जीरो होगा, देखो, बिकॉज ना ग्राफ आपका चढ़ रहा था, ये तो जीरो ही था, यहाँ से स्टार्ट हुआ वो, यहाँ से शुरू हुआ, साइन 90 1 पे गया मैक्सिमम, यहाँ पे वैल्यू क्या थी, 1 थी। और फिर यहाँ से वो फॉल डाउन हुआ, नीचे गिरा, और 180 पे आके गिरा, 180 पे वो एक्स एक्सिस को टच कर गया। तो अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे भी टच कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। फिर ये एक्स एक्सिस से भी नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव में जा रहा है, बिकॉज वाई एक्सिस से नीचे को जो वैल्यू होती है, ओरिजिन से वाई एक्सिस में नीचे की तरफ जाओगे तो नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है ना। और ये ग्राफ 180 से आगे वो क्या कर रहा है, नीचे को गिर रहा है। और कहाँ तक जा रहा है, मिनिमम सबसे नीचे कहाँ पे जा रहा है, इस पॉइंट पे जा रहा है। और इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, -1। -1. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन 270 कितना होता है, साइन 270, आप क्या बोलोगे, सीधा पढ़ोगे यहाँ से, कितना है, -1, -1. ठीक है। फिर ये यहाँ से 180 के बाद क्या करता है, मतलब 270 के बाद फिर ऊपर को चढ़ता है 360। फिर ये क्या करेगा पता है, अब जो साइन जो होते हैं, ये होते हैं पीरियोडिक ग्राफ्स, इनको बोलते हैं पीरियोडिक ग्राफ्स, ठीक है। पीरियोडिक ग्राफ का मतलब ये हर कुछ इंटरवल में सेम बन जाता है। मतलब ये ऐसे यहाँ से चढ़ेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऐसे चढ़ेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर नीचे चढ़ेगा, फिर गिरेगा। समझ में आ रहा है, साइन क्या है, एक पीरियोडिक ग्राफ है, समझ रहे हो। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये -1 है और ये 1 है,
ठीक है, ये मैक्सिमम क्या है 1 है, ये मिनिमम क्या है -1 है। तो 1 कहाँ पे हो रहा है 90 पे, तो ये है 90, ये क्या है ये 180, ये 270 है, फिर ये 90 का गैप 360 है, यहाँ पे 450 है, यहाँ पे 540 है, मतलब कर लोगे ना आगे को आप, राइट। ग्राफ थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो साइन होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो क्या बोलोगे? 1 One 1। और साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? minus one. -1। क्योंकि आपको दिख रहा है ना यहाँ ये -1 तक गिर रहा है नीचे और फिर ऊपर को चढ़ जा रहा है, फिर ये आगे थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर चढ़ेगा, ऐसे करके। दैट वाज माय पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसको पूरा क्लियर करता हूँ पहले। नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द ग्राफ ऑफ कॉस, ठीक है, कॉस का ग्राफ समझाता हूँ। अगेन अगर आप साइन का समझ गए हो तो आप कॉस भी समझ लोगे बहुत इजीली, ठीक है। सो कॉस के ग्राफ में क्या होता है देखो, अगेन वही कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये तो है ओरिजिन, यहाँ पे है एंगल 0, ये है मैक्सिमम पॉइंट जो वैल्यू क्या जा रही है 1 तक जा रही है, ठीक है। तो आप ये मान के चल लो कि जो एक्स एक्सिस है ना उस पे एंगल्स लिखे गए हैं, ठीक है, पाई y/2 जितने भी हैं। और जो वाई एक्सिस है उस पे वैल्यूज है, मतलब उन फंक्शंस की साइन की वैल्यू है उस एंगल पे, ठीक है। तो अभी अभी आपने देखा ना कि जो cos 0 होता है 1 होता है, टेबल में सबको याद है ना cos 0 इज 1, याद है। Yes, sir. yes sir इसीलिए देखो cos का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है 0 पे, 1 से शुरू होता है, 1 से वो गिरता है और 0 पे गिर जाता है। कब? cos की वैल्यू 0 कब होती है, कौन से एंगल पे? 90 90 degree. एग्जैक्टली, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पाई/2, पाई/2 मतलब 180/2, दैट मीन्स 90। फिर cos भी क्या है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो कभी आपसे अगर आईपी मैट के इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया कि बताओ आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, व्हाट आर पीरियोडिक फंक्शन, तो कहना कि सर पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है कुछ स्पेसिफिक इंटरवल पे रिपीट होती है। तो एग्जाम्पल पूछता है तो बोलना साइन एंड कॉस जो है ये पीरियोडिक फंक्शंस है। अगर वो बोलेगा लॉग है नहीं है, लॉग लॉग एक्स पीरियोडिक फंक्शन है नहीं है, तो आप बोलोगे सर लॉग एक्स नहीं है, लॉग एक्स तो ऐसा होता है ऐसे करके गिर जाता है नीचे को वो, है ना। तो इसमें दिखा आपको लॉग में कहीं भी कि कुछ रिपीट हो रहा है या फिर ऐसी बिल्कुल हमें आगे को ड्रॉ करते जाना है, नहीं दिख रहा है। सो दैट इज द रीजन लॉग आपका पीरियोडिक नहीं है, वाइल साइन एंड कॉस आर पीरियोडिक। अब देखो कॉस 0 की वैल्यू है 1, कॉस 90 होता है 0, और पाई क्या होता है, पाई इज 180 डिग्री, और यहाँ पे वैल्यू क्या है 180 डिग्री पे -1। तो अगर मैं आपसे अब यहाँ पूछूं कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, तो क्या बोलोगे? व्हाट बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस? 1 is the 1, maximum value 1, and what will be the minimum value of cos? -1. -1 -1, and it is very evident from the graph, because हमारा जो ग्राफ है आप देख रहे हो ना, ये 1 ना 1 से ऊपर को जा रहा है और ना ये -1 से नीचे जा रहा है, उसी के बीच में घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, है ना। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको, ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शंस। सो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन की रेंज क्या है, तो साइन की रेंज क्या होता है, मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू का सेट। सो -1 से 1। और वैसी कॉस की रेंज पूछ लेगा तो वो भी सेम होती है, 1 से मतलब -1 से 1 रेंज, ठीक है, फाइन। Yes, sir. लेट अस, ठीक है, ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलते हैं इसके आगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक डोमेन रेंज एक्सेट्रा कैन बी स्टडीड यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ। मैंने आपको बताया ना, अगर आपने साइन और कॉस का ग्राफ याद कर लिया तो आज से अगर साइन का ग्राफ ड्रॉ करना होगा ना, कुछ मत करना, ऐसे करना। और साइन का तो 0 से शुरू होता है, तो ऐसे याद रखना कि साइन 0 0 होता है, ऐसा कर देना बस, ठीक है। ये है साइन का ग्राफ। और कॉस का ग्राफ, कॉस का 1 से शुरू होता है, तो ऐसे करके गिराना उसको, ठीक है, उसका ग्राफ ऐसे। और यही पैटर्न पीछे को भी आएगा कॉस का फिर, ठीक है, पीछे को मतलब नेगेटिव एंगल्स की तरफ। तो अभी मैं नेगेटिव एंगल्स पढ़ाऊंगा लेकिन, और ये साइन का ग्राफ ऐसे ही आएगा पीछे को, ठीक है। ये एक बार खुद से आप प्रैक्टिस करके देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा जो मैंने बोला है, ठीक है। लेट अस गो अहेड। अच्छा, तो अभी जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थोड़ी देर आपको पहले बताई है, सर 10 कॉर्ड का ग्राफ होता है। देखो 10 कॉर्ड का ग्राफ होता है बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आईपी मैट के पर्सपेक्टिव से। मैं बता दूंगा, ठीक है आपको, बट नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। आज मैं अगर आपको बहुत चीजें पढ़ा दूंगा तो यू विल बी कंफ्यूज। So very few slides back, I talked about trigonometric identities. What are identities? Those formulas which work for every value.
ओके, एवरी वैल्यू ऑफ द गिवन, मतलब जो भी गिवन आपका एंगल है जिस पे डिपेंडेंट है फंक्शन, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, यहाँ पे लिखा भी है, एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व। तो यहाँ पे आपके वेरिएबल इन्वॉल्व क्या है, थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पूरी जिंदगी इसमें अगर आप कुछ भी डाल दो, जैसे जीरो भी डाल दोगे तो साइन स्क्वायर जीरो प्लस कॉस स्क्वायर जीरो, वन होता है, जीरो है, ठीक है, नॉट थीटा। क्यों होता है, बिकॉज साइन जीरो तो जीरो होता है, तो साइन जीरो का स्क्वायर करोगे जीरो मिलेगा। कॉस जीरो होता है वन, वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही मिलेगा, तो वन इक्वल टू वन। दैट इज द रीजन, ये एक आइडेंटिटी है। वैसे ही वन प्लस टेन इज सेक, वन प्लस कॉट इज कोजेक, ये स्क्वायर मतलब, ठीक है। सर tan की भी ग्राफ होती है क्या? टेन का भी ग्राफ होता है, लेकिन टेन का ग्राफ कैसा होता है, देखो टेन का ग्राफ थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है, ठीक है। टेन का ग्राफ इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम साइन एंड कॉस का ग्राफ, वो मैं आपको बताऊंगा, बट वो अभी बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है आईपी मैथ से, ठीक है, बट विल डिस्कस द ग्राफ। अब टेन का ग्राफ चलो आपको अगर बनाना ही है तो ऐसे देख लो आप, टेन का ग्राफ कैसे बनेगा ये बता देता हूँ। साइन कॉस का तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है आपको। अगर मान लो मैं टेन का ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे पहले बताओ, आ, यहाँ पे आपके एंगल्स आएंगे, राइट। तो टेन जीरो होगा ये, देन आपका टेन में बी 45 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं वन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और नीचे को माइनस वन लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके एंगल्स, ठीक है। अब देखो आपने अभी भी पढ़ा था ना कि टेन जो होता है, मैं टेन की वैल्यूज लिखता हूँ, देखो टेन जीरो जो होता है वो होता है, टेन का ग्राफ है, ठीक है, टेन जीरो होता है साइन जीरो पॉन कॉस जीरो, सो जीरो ही होता है, ठीक है, टेन जीरो जीरो होता है। टेन थर्टी होता है वन बाई रूट थ्री, टेन फोर्टी फाइव होता है वन, टेन सिक्सटी होता है रूट थ्री, और टेन नाइनटी आपका होता है वन बाई जीरो, तो दैट मीन्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा फिर, ठीक है। तो एक बात बताओ, टेन जीरो तो जीरो है तो यहीं पे होगा ग्राफ, फिर वो टेन थर्टी पे थोड़ा बढ़ रहा है और फोर्टी फाइव पे वन टच कर रहा है, ठीक है, और नाइनटी पे वो इन्फिनिटी चले जा रहा है, तो इसका मतलब अगर ये नाइनटी है, ये नाइनटी डिग्री है, और ये फोर्टी फाइव डिग्री है, तो फोर्टी फाइव डिग्री पे मुझे उसे वन टच कराना है, तो वन ये हो गया। और लेकिन नाइनटी पे वो इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब बिल्कुल एकदम स्ट्रेट ग्राफ हो जाएगा ऊपर को, ठीक है। कुछ, जस्ट सेकेंड, कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, टेन का, समझ रहे हो। और ऐसा ही इस तरफ को भी होगा फिर वो, आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट। देखो यस टेन सर। नाइनटी पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी कब आएगी, जब वो बिल्कुल ऊपर को चले जाएगा उस वैल्यू पे, है ना, मतलब हाईएस्ट वैल्यू हमें रीड करनी है। अ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ वाई एक्सिस में इन्फिनिटी कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, सर इन्फिनिटी के लिए हमें बहुत ऊपर जाना पड़ेगा वाई एक्सिस में, ऐसे ही बोलोगे ना, यही बोलोगे। कि अगर मैं आपसे बोलूंगा वाई एक्सिस में इन्फिनिटी वैल्यू कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर हमें वाई एक्सिस में इन्फिनिटली ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, टेन जैसी 90 होता है, उसका ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ को भाग जाता है, ठीक है, ऊपर को, इट इज रनिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, गॉट इट। ये पीरियोडिक नहीं हुआ एक तरीके से टेन, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा होगा, देखो ऐसा होगा, टेन को, टेन पीरियोडिक हो सकता है, क्यों हो सकता है बताता हूँ। क्योंकि टेन किस पे डिपेंडेंट है, टेन जो है वो साइन और कॉस पे डिपेंडेंट है। इसका देखो ग्राफ जो होता है ना थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है। अब क्योंकि ये भी पीरियोडिक है और ये भी पीरियोडिक है, तो इसकी वैल्यू भी उसी इंटरवल पे रिपीट हो रही है, इसकी भी उसी पे रिपीट हो रही है, तो टेन भी वैसे बेसिकली पीरियोडिक ही होता है। लेकिन आप अगर ग्राफ से देखोगे, जैसे मैंने अभी आपको ग्राफ बताया ना कि ऐसे करके इसका ग्राफ ऊपर को चले जाता है यहाँ से नीचे को, सिमिलरली एक और आगे वैल्यू आती है जिसपे ऐसे ग्राफ फिर आगे को चले जाता है, फिर आगे एक और पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू आती है जिसपे ऐसे करके ग्राफ चले जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर। आप एक काम करना, एक 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 गूगल पे वेबसाइट है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द वेबसाइट, बट आप वहां जाके सिंपल लिखना, गूगल पे जाके लिखना कि ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस ऐसे करके कुछ, ठीक है, मेरे को नाम नहीं आता है उस वेबसाइट का, ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस लिखना, और आप वहाँ पे
साइन एक्स लिखना तो साइन का ग्राफ ड्रॉ करके देगा आपको, कॉस का देगा, टेन का देगा, ठीक है, और कोसेक सेक सबका ग्राफ देख लेना, ठीक है आप। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा रेलेवेंसी नहीं है टेन के ग्राफ की, बट साइन कॉस की बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सर लेट अस गो अहेड। एक्सक्यूज मी या सर 10 180 पे भी तो ग्राफ जीरो पे ही आएगा वापस। 10 180 पे। हाँ, तो सो फिर वही, तो ग्राफ नीचे नहीं आएगा कि अलग से बनेगा? देखो 10 पे अगर आप देखोगे ना, अगर 10 मान लो आप 10 180 निकालना चाह रहे हो, तो हो जाएगा साइन 180 अपॉन कॉस 180। साइन 180 क्या होता है? साइन 180 होता है आपका जीरो, ठीक है, और कॉस 180 होता है आपका -1। तो ये जीरो हो गया, तो tan 180 पे तो यहाँ पे होगा ग्राफ कहीं। तो ऐसे ही कुछ बनेगा फिर, ऐसी अगर आप देखोगे, देखो पीछे जाते हैं, ठीक है। जो cos 180 होता है, देखो ये है ना पाई 180, तो cos 180 कितना है -1, और sin 180 कितना है, ये sin 180 इट इज जीरो। सो tan 180 कितना होगा, जीरो अपॉन -1, दैट मीन जीरो। तो tan 180 पे आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। चलो ठीक है, मैं आपको ना एक चीज, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। तो 10x का ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। सपोज दिस इज द ग्राफ, आई थिंक दिस इज विजिबल टू एवरीवन, राइट? Yes, यस sir. और Yes, नो? sir. सो यहाँ पे देखो 10 0 इज जीरो, 10 90 पे भाग जा रहा है, देखो ग्राफ ऊपर इन्फिनिटी की तरफ, इजंट इट? एंड सिमिलरली 10 -90 पे भी भाग रहा है, इसीलिए ये ग्राफ ऐसा हो गया आप। वैसे ही 10 180 जीरो होता है, तो देखो जीरो पे कट हो रहा है ना, एंड ऐसे ही भाग रहा है फिर आपका। फिर 2 पाई पे भी, तो इसका पीरियड कितना है, पाई का है, हर पाई पे ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। सर फिर वो अप से डाउन नहीं होगा क्या? वो डाउन नहीं होगा फिर, ठीक है, वो तो भाग गया ना इन्फिनिटी की तरफ, वो इन्फिनिटी को चेस कर रहा है अब। और जो चीज इन्फिनिटी के पीछे चलेगी उसको इन्फिनिटी कभी मिलेगी नहीं, इसलिए ग्राफ हमेशा देखो उसका एरो अपवर्ड्स लग गया है, ये भागता रहेगा बिल्कुल, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देयर इज नॉट मच टू वरी अबाउट द ग्राफ ऑफ 10, ओके, दैट इज नॉट समथिंग दे विल आस्क यू इन द एग्जाम, बट स्टिल मैंने आपको बेसिक मतलब स्ट्रांग रहे तो मैंने आपको इसे बता दिया है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट सर्किल फॉर्मूलाज, ये क्या होता है यूनिट सर्किल। देखो नाम से कभी आपको घबराना नहीं है, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखो, द यूनिट सर्कल इज अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 1, तो हम एक सर्कल लेंगे विद रेडियस 1, ये रेडियस इसका पूरा 1 है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट प्लेन, तो ये हमारी कोऑर्डिनेट प्लेन है, देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इट इज यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री एज शोन बिलो टू डिफाइन द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर ऑल एंगल्स। तो यूनिट सर्कल ना हमेशा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज बताने के लिए, इंक्लूडिंग दोज आउटसाइड द रेंज ऑफ 0 to 90 डिग्रीज। अब कैसे होता है देखो इसे, हमेशा जो ये रेडियन होता है ना, अभी मैं आपको बता रहा था, आपने सबने प्रोटेक्टर यूज किया होगा ना जिससे आप एंगल मेजर करते हो, राइट? इजंट इट? Yes, sir. आपने देखा होगा कि प्रोटेक्टर के यहाँ पे 0 लिखा होता है, ऐसा कुछ होता है प्रोटेक्टर, ये 90 होता है उसका, ये 0 होता है, यहाँ कहीं पे 30 होता है, यहाँ कहीं पे 60 होता है, और ये 90 होता है, फिर ऐसे ऐसे। तो हमेशा आपने देखा, आप जब इसे पॉइंट पे रखते हो एंगल नापने के लिए, तो एंगल हमेशा ऐसे पढ़ते हो, इजंट इट? जितना लेफ्ट से ऊपर को पढ़ते हो एंगल, राइट? Yes. तो यहाँ भी जो एंगल है देखो सर्कल में, वो ऐसे ही पढ़ा जाता है। पाई/6 कितना हुआ, 180/6, 30। 30 degree. 30। साइन 90 कितना हुआ, 1, राइट? देखो ये वैल्यू किसकी लिखी है, कॉस और साइन, ठीक है। सो फिर आपका उन्होंने साइन मतलब 10 कॉस और साइन पाई/4 की वैल्यू लिखी है, √2/2, 2/√2। तो बेसिकली ये ना मैंने आपको एंगल पढ़ाने के लिए बेसिकली बताया कि ये जो यूनिट सर्कल आपका होता है ये एंगल पढ़ने का काम आता है, ठीक है।
ये 90 हो गया पूरा, राइट? पाई बाय 2 इज 90, एंड देन व्हेन यू से पाई, इट इज दिस, पाई इज 180 डिग्री, एंड 180 डिग्री यही होता है आपका, है ना, सेमी सर्कल, एंड 360 डिग्री क्या हो गया, 2 पाई। क्लियर? तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा Yes. इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको ये बताया कि जो रेडियन है वो ऐसे पढ़े जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो ये पाई है ये क्या बोल रहे हो आप, तो बोलना कि पाई इज रेडियन, जिसका मेजरमेंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में होता है। और ये कैसे निकला बोलोगे तो कहना हम एक यूनिट सर्कल यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी एंगल की वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। और ना सिर्फ 0 to 90 डिग्री, उससे बाहर की रेंज, उसका भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, देखो अब वैल्यू निकालते कैसे हैं, उसके लिए आपको ये सर्कल भी याद करना पड़ेगा, ओके? बट देन दैट इज नॉट नेसेसरी, ओके? मैं आपको बताऊंगा किसी भी एंगल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब हाँ, कोई मेरे से ये नहीं बोलेगा फिर कि सर साइन 153 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यार ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। 153, अगर आप 153 को स्टैंडर्ड एंगल्स में तोड़ सकते हो, 0, 30, 45, 60, 90 के फॉर्म में, तब तो मैं निकाल दूंगा। लेकिन स्पेसिफिकली मेरे से कोई ऐसे पूछ देगा कि साइन 153 निकालो, तो ये सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर कर सकता है, ठीक है? बट हाँ, एट द सेम टाइम अगर आप मेरे से साइन 150 की वैल्यू निकलवाओ तो मैं निकाल सकता हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि साइन 150 जो है ये स्टैंडर्ड एंगल्स के अराउंड लिखा जा सकता है, ठीक है? कैसे, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। अभी आप जितना मैं बोल रहा हूँ उसके बाहर आप सोचो ही मत, ठीक है? डोंट हैव डाउट्स इन माइंड, बिकॉज आई नो व्हाट डाउट्स यू हैव, आई एम कमिंग टू देम। चलो सर, कैलकुलेट एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। यस यस, एंटी क्लॉकवाइज ही पढ़ते भी हैं, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज रीड करते हैं, ये ध्यान में रखो बस। मतलब आप जितना एंटी क्लॉकवाइज जाओगे ना, उतना एंगल बड़ा होगा। अभी पाई बाय 6 30 था, और गया मैं थोड़ा आगे तो 45 हो गया, और थोड़ा आगे गया तो 60 हो गया, और पूरा घुमा यहाँ तक तो 90 हो गया, और आगे जाऊंगा तो 90 से बढ़ जाएगा, बढ़ते 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 पूरा 360 हो जाता है। एंगल हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं, दैट्स इट। अभी आप इतना ही ध्यान में रखो, ठीक? लेट अस गो अहेड। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की, वही जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपने मेरे से 90 तक तो मैंने सबको बताया है ना, जब मैंने आपको ये टेबल आगे समझाई थी, ये वैल्यू वाली टेबल, मैंने बोला था कि मैं 90 तक अभी बताता हूँ, इससे आगे का बाद में बताऊंगा। सॉरी, 90 ओवर हियर। तो अब मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है? देखो, सबको साइन का ग्राफ याद है, राइट? Yes, sir. ये होता है साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ 0 से शुरू होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है? ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और ये होता है 360 डिग्री, ये होता है 0 डिग्री, ठीक है? 90 90 का गैप होता है ऐसे। साइन पाई बाय 2 माइनस 30, तो ये दिस इज सेम एज साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी नॉट 30, थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा है, तो काफी लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, राइट? उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला, राइट? Yes, sir. है ना? वैसी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो पाई बाय 2 को आज से दिमाग में याद रख लो कि पाई बाय 2 इन ट्रिग्नोमेट्री इज 90। वैसे पाई बाय 4 क्या होता है, 45, पाई होता है 180, ये याद रख लो। साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई का मतलब क्या हो गया, 360। समझ रहे हो? Yes, sir. अब यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो इस फॉर्मूला को समझते हैं। साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, बट हाउ, इसको मैं आपको इस ग्राफ से समझाता हूँ, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। Let us see how sine 2 pi plus theta is sine theta. So when I draw the graph of sine theta and I do it something like this, बल्कि थोड़ा छोटा ड्रॉ करना पड़ेगा। ये है साइन 2 पाई प्लस, ऐसे करके ग्राफ होता है ना। तो ये तो आपका 90 है, ये 0 है, ये 180 है, दिस इज 270 डिग्री, दिस इज 360, दिस इज 90 मोर 450, ये हो जाएगा 540, ठीक है? अब देखो साइन 2 पाई प्लस थीटा, यानी कि 2 पाई प्लस थीटा का मतलब साइन 360 प्लस थीटा। यानी कि आपको क्या करना है, 360 से आगे जाना है। 360 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है? 360 यहाँ पर है, दिख रहा है सबको? Yes, sir.
अब आप इससे एंगल बढ़ा रहे हो, थीटा बढ़ा रहे हो, तो आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स ऊपर को ही चढ़ोगे, है ना, क्योंकि ऊपर को चढ़ोगे तभी तो ग्राफ आगे को बढ़ेगा और तब आप ये बढ़ते हुए थीटा की वैल्यू पढ़ पाओगे। तो 360 प्लस थीटा इट इज सेम एज व्हाट, साइन थीटा। वाई? बिकॉज आप इसको अगर यहाँ की वैल्यू यहाँ से चेक करोगे तो ये थीटा वाला ही वैल्यू पढ़ रहे हो आप एक तरीके से। ठीक है, यस और नो? देखो 0 से 90 के बीच में ना बहुत एंगल होंगे यहाँ बीच में, होंगे नहीं होंगे? देखो ये 0 है, ये 90 है, तो बीच में होंगे ऑफ कोर्स एंगल 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, होगा नहीं होगा? होगा ही। तो आप क्या कर रहे हो? मान लो ये थीटा है, मान लो, मान लेता हूं कि 1 सेकेंड, मान लो कि आपका जो थीटा है ना वो यहाँ पर है। ठीक है, ये थीटा है आपका, ये एंगल पढ़ रहे हो आप अभी। ठीक है, और इसकी वैल्यू कहाँ पर है? ये रही इसकी वैल्यू। ठीक है, अब आप 360 प्लस थीटा कर रहे हो, तो 360 प्लस थीटा तो इतना ही आ गया। अब साइन का ग्राफ मैंने बताया था ना कि जैसा ये पार्ट है वैसा ही ये पार्ट भी है। तो यहाँ भी आप क्या करोगे? एक तरीके से यहाँ से आप ना इस पॉइंट से दोबारा फिर साइन का ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हो, तो थीटा आपका फिर से यहाँ पे आ जाएगा, 360 प्लस थीटा यहाँ पे होगा। 360 से थोड़ा आगे जाओगे ना थीटा पढ़ने के लिए, तो ये वैल्यू बिल्कुल सेम यहाँ पे आ रही है, देखो। और ये एंगल क्या था? थीटा था। दैट इज द रीजन साइन 360 प्लस थीटा और साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। क्लियर है सबको ये चीज, मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। Yes. अब ऐसा ही अगर आप कॉस में सीख लो, ये कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस के ग्राफ से। ठीक है, तो कॉस का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। Cos का graph is something like this. It starts with 0. Cos 0 is 1, so it starts from here, goes like this, then like this, then like this, and ऐसे ऐसे आपका cos का ग्राफ भागता है। ठीक है, ये 1 है, ये नीचे क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट -1। 2 पाई प्लस थीटा, तो ये तो आपका 0 है, ये है 90। ठीक है, ये है आपका 180, ये है 270, ये है 360, ये है 450, और कुछ कुछ आगे को 540, और जो भी आगे को। ठीक है, अब एक चीज देखो, 360 प्लस थीटा कर रहा हूँ, 360 कहाँ पर है? ये थीटा कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा मान लो। थीटा मतलब कोई भी एंगल 0 से 90 के बीच का, ये थीटा है। तो मैं एक तरीके से मान लो, या फिर यहाँ पे मान लो थीटा, ठीक है, थोड़ा इजी होगा समझने में, वरना आप कंफ्यूज होगे कि 1 है क्या है। तो थीटा ये है मेरा, ठीक है, यहाँ पे मैं एंगल पढ़ रहा हूँ, ये वाला 360 प्लस थीटा। अब 360 ये रहा, इससे आगे पढ़ूंगा थोड़ा सा तो यहाँ पे होगा थीटा, है ना? तो अगेन यहाँ पे आएगा वो, और आप इन दोनों को ज्वाइन करो। ये दोनों क्या है? थीटा की ही वैल्यूज हैं और सेम लेवल पे ग्राफ को कट करनी है। So that is the reason cos 2 pi plus theta is cos theta. कैसे? इसको थोड़ा सा और क्लोजली देखो, ये जो पार्ट ग्राफ का बन रहा है ना, वही पार्ट आपका यहाँ पर भी बन रहा है एक तरीके से। तो 360 प्लस थीटा गए आप। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कॉस, मतलब कॉस थीटा। ठीक है, देखो बेस्ट इज कि ना आप इनको याद कर लो, बट मैंने आपको ग्राफ क्यों बताया है? कभी आप कंफ्यूज हो गए फ्यूचर में, इसलिए मैंने आपको ग्राफ बताया। ठीक है, कि ग्राफ से आप वेरीफाई कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। आप इतना भी कर लोगे ना, अगर ये 90 और ये 180 वाले याद कर लो, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। आप अगर इतना भी याद कर लोगे ना, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, या फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, चलो। ये क्या है? ये एक यूनिट सर्कल है। ठीक है, ये एक यूनिट सर्कल है। 1 सेकेंड, ये एक यूनिट सर्कल है जिसमें कुछ ऐसा करना है हमें कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है? साइन की जो वैल्यू है, साइन और कॉस की, मतलब कॉस की 0 पे वैल्यू क्या होती है? 1, और साइन की 0 पे क्या होती है? 0। यहाँ हम कॉस और साइन की वैल्यू लिख रहे हैं। जब ये 90 तक जाती है वैल्यूज, जब ये वैल्यूज 90 तक जा रही है, 0 से लेकर 90 तक, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाती है? 90 पे 1 हो जाती है, और कॉस की क्या हो जाती है? 0।
इससे आगे जब ये जाते हैं तो ये एक्स एक्सिस के लेफ्ट पार्ट की तरफ चले गए, तो यानी कि एक्स एक्सिस के लेफ्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाता है, 90 से बड़ा हो जाता नहीं होता पाई प्लस, मतलब देखो पाई बाई 2 से आगे को जा रहे हो तो पाई बाई 2 से बढ़ेगा ही एंगल। तो यहाँ सारी वैल्यूज ये हो जाती है देखो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, लेकिन साइन पॉजिटिव रहता है। देन आपका जो कॉस 180 वो -1 और साइन 180 0। अब आप इससे नीचे को गिरोगे ना तो वैल्यू फिर आगे को पॉजिटिव होने लगी, बढ़ने लग गई। ये क्लियर है सबको जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। यहां तक वैल्यू क्या थी, 0 और 1। 0 से स्टार्ट की वैल्यू कॉस और साइन की, तो कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। 90 तक गए तो कॉस की वैल्यू हो गई कॉस 90 0, साइन 90 1। इससे आगे को गए, और ये यूनिट सर्कल है ना, क्योंकि देखो आपको बताया था ना कि ये रेडियस 1 का सर्कल है। तो यहाँ से लेके इस पॉइंट से यहाँ तक कितना है, 1 है। इस पॉइंट से यहाँ तक भी 1 है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, माइनस का 1 है, क्योंकि आप लेफ्ट साइड आ रहे हो। ये एक्स एक्सिस है, क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो यहाँ की वैल्यू सारी क्या पड़ी जाएंगी, यहाँ सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, यहाँ सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, राइट। यस Yes, sir. तो इसकी ना आप एक बार इन सब फॉर्मूलाज को क्या करोगे, हर फॉर्मूला के लिए आप एक ग्राफ बनाओ या सर्कल बनाओ, कैसे भी करके वेरीफाई करिए इन फॉर्मूला को। इससे फायदा ये होगा कि आपके दिमाग में छप जाएंगे सारे फॉर्मूले, ठीक है, और आप कभी गलती नहीं करोगे। लेट अस गो अहेड, ठीक है। ये है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, वही जो मैंने भी आपको बताया कि साइन 90 एक्स कॉस एक्स होता है, कॉस 90 एक्स ये होता है, tan ये होता है, कॉट कॉट का होता है tan, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, ठीक है। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है याद करना। आगे चलते हैं। अब ये है जब किसी एंगल को सम ऑफ टू एंगल्स लिखा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि द सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज इंक्लूड द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स प्लस वाई, मतलब एक्सेट्रा कुछ भी बना सकते हो आप। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला निकालना है। तो दिस इज समटाइम्स, मतलब काफी बच्चों ने बुक में ये ऐसे भी पढ़ा होगा, साइन ए प्लस बी, है ना। तो साइन एक्स प्लस वाई इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, एंड कॉस एक्स प्लस वाई इज कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। कॉस एक्स माइनस वाई इज कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ पे प्लस माइनस की जगह प्लस हो जाता है, तो कॉस में जब बीच में नेगेटिव होता है तो बीच में यहाँ प्लस हो जाता है, साइन एक्स साइन वाई। सिमिलरली साइन ए माइनस बी या साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। टेन का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। सो टेन एक्स प्लस वाई इज 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। यानी कि क्या करना है, जब यहाँ पॉजिटिव होगा तो आप यहाँ डिनोमिनेटर में नेगेटिव कर दो, कि बाकी ऊपर तो 10x प्लस 10y अलग करके लिख दो, 1 माइनस 10x 10y। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप प्रैक्टिस करोगे बहुत इजीली आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे, ठीक है। और 10x माइनस वाई में ऊपर 10x माइनस 10xy लिखो और यहाँ पे प्लस कर दो, बस यहाँ कर दो माइनस 10x माइनस वाई का फॉर्मूला बन, ठीक है। ये याद कर लोगे, यस ठीक है। These are called डबल एंगल फॉर्मूलाज। डबल एंगल फॉर्मूला क्या होते हैं, अभी तक हम क्या देख रहे थे, साइन एक्स देख रहे थे, लेकिन अगर मैं इसको 2x कर दूं, साइन एक्स की अगर एंगल को 2x कर दूं तो ये क्या हो गया, डबल कर दिया मैंने 2 टाइम्स। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड डबल एंगल फॉर्मूलाज। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये क्यों होता है, क्योंकि साइन 2x को आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस एक्स। अभी मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये भी साइन एक्स कॉस एक्स है, ये भी कॉस एक्स साइन एक्स है, दोनों ऐड हो रहे हैं तो क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। लेकिन कभी अगर साइन 2x को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की बारी आई तो आप ये करोगे फिर, ठीक है, 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। देखो जब हम क्लास 11 12 में पढ़ते हैं तो इनका डेरिवेशन भी होता है, ठीक है, कि कैसे साइन एक्स साइन 2x 2 10x इसको कैसे लिख सकते हैं। बट देन दैट विल बी वेरी वेरी लॉन्ग हियर, और कभी ना साइन का 10 के फॉर्म में कन्वर्जन पूछा नहीं गया आईपी मैट में से, ठीक है। मैं आपको अभी 3 क्वेश्चन कराऊंगा आईपी मैट के, डोंट वरी।
और आपको पता लग जाएगा वहां किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 2x। सो यहाँ पे cos का डबल एंगल है, सो cos 2x इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको डेराइव करना भी बहुत ईजी है, cos x प्लस एक्स कर दो तो आपको पता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। दैट इज द रीजन ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। उसी से फॉर्मूला लिखना है, लेकिन अगर 10 के फॉर्म में लिखना है तो ये फॉर्मूला है। और अगर आप इसको cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मतलब cos 2x का फॉर्मूला ये भी होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये कैसे निकला, अभी अभी आपने ये निकाला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स को तो cos स्क्वायर एक्स ही लिखो, साइन स्क्वायर एक्स क्या लिखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो ये मतलब आपस में ना ये सब किसी को कुछ लिख दिया किसी को कुछ लिख दिया, इट इज लाइक दैट ओनली। अब आप इस cos को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ये बन गया। ये चीजें क्लियर है सबको, डबल एंगल फॉर्मूलाज। Yes, sir. Yes. यूजुअली यहाँ तक डबल एंगल फॉर्मूलाज ठीक है, ये ज्यादा काम के नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट अस गो Yes, अहेड। एक और चीज आती है विच इज कॉल्ड ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। अब ट्रिपल एंगल फॉर्मूला क्या था, अभी तक तो डबल कर रहे थे, अब ट्रिपल कर दोगे। तो साइन 3x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, कुछ नहीं, साइन x प्लस 2x लिख दो। उसको खोलो साइन ए साइन बी से, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला से, फिर साइन ए 2x को एक और बार खोल देना, लास्ट में आपका यही बनेगा, ठीक है। तो ये 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन 3x में याद रखो 34 होता है और कॉस में होता है 43, ठीक है। ऐसे करके इनको याद करते हैं। 10 3x का ये होता है, इसको आप 10x प्लस 2x करके लिख दो, फिर 10x को और 10x प्लस x करके लिखो, इट इज लाइक दैट। ईयर 2022 में आई गेस इन पे बेस्ड इनको CD फॉर्मूला या फिर सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला कुछ ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज इन पे क्वेश्चन आया है। इनको हम CD फॉर्मूला कहते थे अपने टाइम पे, बिकॉज मेरी बुक में इसको साइन C प्लस साइन D करके लिखा रहता था, लेकिन इन्होंने साइन x प्लस साइन y लिखा है। तो साइन x प्लस साइन y क्या होता है 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी 2 कॉस। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ही है ना ट्रिग्नोमेट्री में है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर लो, वो होगा ही नहीं, क्वेश्चन प्रूव ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आज मैं क्या कर रहा हूँ आपको, ये बेसिकली एक तरीके से एक्सरसाइज है आपकी कि नेक्स्ट जब ट्रिग्नोमेट्री की क्लास होगी यू गाइस विल बी हियर विद ऑल द फॉर्मूलाज बाय हार्ट। हाँ मैं मानूंगा कि यार कुछ लोगों ने फॉर्मूला याद नहीं किया, कुछ होगा मतलब कुछ कुछ फॉर्मूला याद नहीं किया होगा, बट कुछ फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, डबल एंगल फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और ये याद होने चाहिए। आप ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज 10 3x का नहीं भी याद करोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट साइन और कॉस का प्लीज याद कर लेना, ठीक है। फाइन। yes, sir. Yes, sir. बस साइन एंड कोसाइन लॉ मैंने आपको ऑलरेडी आगे बता दिया कि अगर कोई ट्राइंगल है उस ABC जिसमें एंगल है ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और साइड AB को क्या दोगे नाम C, है ना, और साइड BC को नाम क्या दोगे, लेंथ क्या दोगे A, और CA को B। तो आप साइन लॉ के हिसाब से एक ट्राइंगल के अंदर साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये कर सकते हो। कोसाइन लॉ सबको मैंने बता दिया, लेकिन इसके लिए मैंने अगेन मैं कन्वेंशन बता दे रहा हूँ। ABC अगर ये है तो सामने वाली साइड कहलाएगी B, ये कहलाएगी C, ये कहलाएगा A, ठीक है। और ये एंगल कहलाएगा B, ये एंगल कहलाएगा A, ये एंगल कहलाएगा C। तभी ये फॉर्मूला इस पे चलेंगे, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको आगे बता दिए। ये तो क्लियर है ना सबको, Yes, राइट। sir. लेट Yes, अस गो sir. अहेड। अब आ जाते हैं अपने IP मैट के क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कई बार ऐसे लगेंगे कि फॉर्मूला से होगा, कई बार लगेगा कैसे होगा, बट जैसे भी होगा वैसे करना है, ठीक है। और ये जो है ये IP मैट इंदौर, ये IP मैट इंदौर आपका आई गेस 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है सर विल यू शेयर दिस PPT ऑन द ग्रुप, ऑफ कोर्स आई विल शेयर, ओके। इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा इज 1, तो अल्फा बीटा से डरना नहीं है, अल्फा बीटा बिल्कुल x और y की तरह है, ठीक है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज। अब काफी लोग यहाँ पे मैक्सिमम देख करके जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो डिफरेंशिएशन के बारे में सोचने लग जाएंगे, काफी लोग यहाँ पे CD फॉर्मूला के बारे में सोचने लग जाएंगे, है ना, कि cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लगा दो।
बट आपको आईपी मैट में बहुत सिंपल सी अप्रोच रखनी है। सिंपल सी अप्रोच मतलब सबसे पहले आप अपना जो मोस्ट फुलिश पार्ट है ब्रेन का वो यूज करो, कि सबसे छोटी सोच क्या हो सकती है मेरी इसके बारे में अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन, कि दो कॉस की वैल्यूज होंगी, कॉस अल्फा और कॉस बीटा की, उन दोनों की वैल्यू जोड़ करके 1 बन रही होगी। अब हमसे पूछ लिया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो आपको पता ही है कि अगर कॉस अल्फा की वैल्यू आपको पता है तो साइन अल्फा भी आप निकाल ही लोगे। तो आप एक बार आपको ये सोचना है कि अल्फा और बीटा की ऐसी दो वैल्यूज ढूंढनी है कि 1 आ जाए। और ये अल्फा बीटा ना कुछ वो नहीं है कि ये कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि ये किसी ट्राइंगल के एंगल है, क्योंकि अगर ये किसी ट्राइंगल के एंगल होते तो फिर कुछ होता, मतलब कि सम 90 होना चाहिए या 180 होना चाहिए, ट्राइंगल में ऐसा कुछ होता है ना एंगल्स का सम। बट यहाँ पे आपको खुली छूट दे रखी है कि बस दो एंगल है, कॉस की दो वैल्यूज है जिनको जोड़ के 1 बन रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो आपको पता है कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा 1 तो हो सकता है। कब हो सकता है? जब कॉस अल्फा हाफ हो जाए और कॉस बीटा भी हाफ हो जाए। और वो एंगल कौन से होंगे बताओ? कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है? 60। 60 पे। तो आप बोलोगे कि ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, चलो इसको फटाफट यहाँ रखते हैं। तो ये तो 60 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप यहाँ रखोगे अगर साइन 60 माइनस साइन 60, तो साइन 60 माइनस साइन 60 तो जीरो मिलेगा। जीरो तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या करें? इजंट इट? तो अब कुछ और सोचना पड़ेगा, यानी कि कुछ ऐसे एंगल ढूंढने पड़ेंगे। कॉस अल्फा और बीटा 60 तो पता लग गया, लेकिन यहाँ अल्फा में जाकर के साइन बीटा में जाकर के ये कुछ दिक्कत कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है? इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस बीटा की जगह ऐसा एंगल डालूं कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में जनरेट हो, ये नेगेटिव साइन बीटा की वैल्यू जो नेगेटिव में आएगी और ये जो बाहर माइनस लगा हुआ है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस क्रिएट कर दे। दैट विल माई थॉट, इजंट इट? यही मेरा थॉट होगा, वरना तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी फिर जिंदगी में कभी भी, है ना? है या नहीं है? सर अगर हम एंगल्स अल्फा 0 और बीटा 90 ले लेते हैं तो फिर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा की वैल्यू -1 आएगी। अब हमको मैक्सिमाइज करना है, तो मान लो मैं ये 90 ले लेता ओके हूँ, ये 1। सॉरी। तो ओके ये मैंने 90 ले। माइनस साइन 90 1 हो जाएगा, ये जीरो, ये भी 1 हो जाएगा एक तरीके से, बल्कि जीरो ले लो चलो। अल्फा 90 और कॉस बीटा कर लिया आपने, ठीक है, ये 1 है, मतलब ये जीरो है, बीटा जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा, 1 माइनस जीरो 1। लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू भी यहाँ पर है, दैट इज √3। पता है ना √2 क्या होता है? √2 की वैल्यू याद रख लो, 1.414, √3 होता है 1.732। तो सबसे बड़ा यहाँ पे √3। तो मैं हमेशा ना, जब भी मेरे ऐसे मैक्सिमम वाले क्वेश्चन आएंगे, सबसे बड़े वाले की तरफ देखो, ऑप्शन की तरफ, कि ये √3 कभी बन सकता है या नहीं बन सकता, ये देखो, इसको करने की कोशिश करते हैं। √3 कब बनेगा ये? √3 तब बनेगा जब ये भी √3/2 हो जाए, ये भी √3/2 हो जाए, इजंट इट? और ये दोनों प्लस हो रहे हो आपस में, तभी ये √3 बनेगा, यस और नो? राइट? Yes, sir. क्योंकि साइन √3 बनाना है तो साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 अगेन √3/2। लेकिन ये नेगेटिव को हमें कैसे भी करके अगर मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूं, तो ये पॉजिटिव में कब कन्वर्ट होगा? ये तो नेगेटिव है, मुझे इससे एक नेगेटिव चाहिए पड़ेगा, इस साइन की एंगल की वैल्यू से। तो आई थिंक मैंने आपको एक चीज नहीं बताई अभी, कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है दैट इज माइनस साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो हमेशा कॉस एक्स होता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है? इसीलिए अगर आप टेन ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो क्या होगा? -10x, क्योंकि साइन माइनस एक्स अपॉन कॉस माइनस एक्स हो जाएगा, दैट इज -10x। अब ऐसे दो एंगल ढूंढते हैं जो मैं यहाँ रखूं नेगेटिव में तो वैल्यू 1 देंगे, और वो साइन में रखूंगा तो साइन तो नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो दो एंगल्स क्या हैं? अल्फा को ले लो आप 60, तो उससे क्या हो जाएगा मेरा? साइन अल्फा तो √3/2 बन गया। साइन बीटा की वैल्यू मेरे को -√3/2 बनानी है, ताकि ये जो बाहर का माइनस है और ये जो माइनस है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस करके √3 दे दें। तो मैं क्या वैल्यू ले लूंगा बीटा की? बीटा की वैल्यू ले लूंगा मैं 120। -60। ओके। मतलब 120 भी देखो, 120 साइन 120 क्या होता है? साइन 120 आपका ऐसा होगा, ये आपका, ओके साइन की बात चल रही है, ओह सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट साइन। साइन यहाँ से शुरू होता है ऐसे करके, साइन 90 पे वैल्यू होती है 1। या फिर आप इसे उस जो मैंने आपको सर्कल दिखाया था ना, वहां से देखो इसे, ठीक है?
सर्कल में क्या होता है, साइन जब 90 होता है तो यहाँ तक उसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन जैसे ही वो 90 से आगे जाता है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव एक्स में, यानी कि नेगेटिव वैल्यू जनरेट हो जाएगी, राइट। सी, वी नीड टू गो बैक टू दिस, यहाँ आ जाओ आप, ठीक है। यहाँ पे अगर आप साइन पाई प्लस थीटा करते हो, यानी कि साइन 120 भी करते हो, तो दैट विल बी साइन, ओके दिस इज पाई, पाई पे नहीं जाएंगे हम, विल कम टू 90 प्लस थीटा, आप 120 कह रहे हो ना, तो साइन 90 प्लस 30 वो कॉस 30 हो जाएगा, तो कॉस 30 तो √3/2 ही होता है, हमें माइनस √3/2 चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू तो 60 मिल गई है, अल्फा की वैल्यू अगर 60 है तो कॉस अल्फा हाफ हो जाएगा और साइन अल्फा भी √3/2 हो जाएगा। मुझे साइन बीटा को माइनस √3/2 बनाना है, ताकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाए और √3/2 आपस में ऐड हो जाए। अब मुझे ये पता है कि अगर मैं बीटा को -60 ले लूंगा, -60, ठीक है, तो कॉस ऑफ -60 क्या होता है, कॉस 60 ही होता है, दैट इज 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 1 यहाँ भी फिट हो रहा है, और यहाँ पे आप डाल दोगे तो साइन ऑफ -60 क्या होता है, साइन ऑफ -60 is minus sin 60, and minus sin 60 is minus √3/2. So I'll put beta equal to -60. So minus √3/2. I'll get √3/2 plus √3/2. That gives me √3. तो √3 ही इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आप क्या करोगे, हर तरफ से सोचना है, मैक्सिमाइज करना था इसको, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा एक क्लू था कि मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है तो आप क्या करोगे, हर नेगेटिव के साइन को प्लस में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। देखो, अगर किसी को आज ऐसा लग रहा है कि मेरे को बहुत चीजें समझ में नहीं आ रही है, प्लीज बी पेशेंट। अभी जब 1 2 3 लेक्चर हो जाएंगे ना ट्रिग्नोमेट्री के, आपको सब सेंस बन जाएगा, ठीक है। आई वॉज इन योर शूज व्हेन आई वॉज इन क्लास, इनफैक्ट मैं तो क्लास 11 में बहुत कंफ्यूज रहता था ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के, मतलब आई वॉज लाइक कि कभी पाई कर दे रहे हैं, कभी ये कर दे रहे हैं, कभी कुछ भी लिख दे रहे हैं, माइनस प्लस, बट देन वंस आई वेंट थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज वेरी पेशेंटली एंड आई अंडरस्टूड दीज ग्राफ्स, मैंने फिर हर तरीके से हर हर ग्राफ को मैंने पढ़ लिया कि ये जो रेडियन वाला जो सर्कल वाला ग्राफ था, फिर जो हमारा पीरियोडिक ग्राफ होता है वो, और मैंने कुछ फॉर्मूले याद करने की कोशिश करी, तो मैंने देखा कि यार मेरे से जब जैसे ही मैंने फॉर्मूले याद किए, ग्राफ को समझा, मेरे से क्वेश्चन बनने लग गए। सो दैट वर्कड फॉर मी, ओके। यू हैव, मेरा ये एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी क्या करोगे, डोंट गिव अप ऑन दीज फॉर्मूलाज, समझने की कोशिश करो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है बस, एंड स्टॉप देयर कि मेरा लॉजिक बन गया, दैट्स इट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इफ एंगल्स एबीसी ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट sin 2a plus b इक्वल टू हाफ, देन sin b plus 2c इज इक्वल टू, अब आपको दे रखा है कि एबीसी जो है ये एक ट्राइंगल के एंगल है और एपी में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पता है कि दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है कॉन्जिक्यूटिव का, राइट। तो ए बी सी मान लेते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया था ना कि अगर 3 टर्म्स एपी में है तो क्या लोगे, बीच वाले को अगर एक्स लोगे तो लास्ट पहले वाले को एक्स माइनस दी, तीसरे को एक्स प्लस दी, तभी इनके बीच का डिफरेंस डी है, राइट। अब तीनों के तीनों ट्राइंगल के एंगल है तो तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो डी डी कैंसिल, एक्स कितना आ गया, सी एक्स इज 180, एक्स विल बी 60। ये क्लियर है सबको, राइट। यस सर। यस सर। तो अब एक काम करते हैं, मुझे बी तो पता लग गया, बीच का एंगल है 60, अब ये तो पता लग जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। अब एक काम करते हैं, यहाँ हमको एक क्लू दे रखा है कि साइन 2a प्लस बी क्या है, हाफ। अब साइन की वैल्यू हाफ कब होती है बताओ, 45, नहीं नहीं सॉरी नहीं नहीं, 30 30 30 30। 30, तो ये 2a प्लस बी क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। अब मेरे को बी की वैल्यू तो पता है 60, तो 2a प्लस 6 प्लस, ओके दिस इज 30, फाइन, ये 30 होगा, क्योंकि साइन 30 पे हाफ होता है, तो 2a प्लस बी 30 हो जाएगा, 2a प्लस 60 इक्वल टू 30। यहाँ से a आपका -15 आ रहा है, क्या कभी किसी ट्राइंगल का एंगल नेगेटिव में हो सकता है, नो। नो सर।
दैट इज द रीजन ये 30 नहीं होगा. दैट मीन्स वी नीड टू लुक फॉर नेक्स्ट बिगर एंगल. ओके, अब मुझे बताओ कि साइन की जो अगली वैल्यू हाफ कहाँ पे रिपीट होगी. उसके लिए आप फटाफट यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करो. ये कर दिया आपने ग्राफ ड्रॉ साइन का, ठीक है. ये 90 हो गया, ठीक है. और यहाँ पे साइन 30 है, देखो ये, ठीक है. फाइन, यहाँ पे कहीं पे होगा हाफ. हाफ यहाँ कहीं पे होगा, बिल्कुल 0 और 1 के बीच में. ये 0 है, ये 1 है, ठीक है. सॉरी, ये 1 है. ये 90 डिग्री है आपका, ठीक है. तो एंगल होता है एक्स एक्सिस पर. ये आपका 1 है, तो हाफ कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है. अब एक फॉर्मूला याद रखो हमेशा. अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बाय फॉर्मूला बता रहा हूँ. आप अगर एक बार फॉर्मूला याद कर लोगे आपको भी याद आ जाएगा. तो साइन पाई माइनस एक्स जो होता है ना, वो साइन एक्स होता है, ये याद रखो. या फिर आप कह लो इसे साइन 180 माइनस एक्स जो होता है, वो साइन एक्स होता है, ठीक है. अब आपको क्या करना है, अगर आपको साइन 30 लिखना है यहाँ पे, क्योंकि आपको ये तो पता था कि यार साइन 30 की वैल्यू ही हाफ होती है. तो आप अगर एक्स को 30 लिख दोगे, तो साइन 30 किसके बराबर होगा, साइन 180 माइनस 30 के बराबर. दैट मीन्स साइन 150 लिखो या साइन 30 लिखो, दोनों सेम होते हैं, हाफ. तो अब 2a प्लस बी की वैल्यू 30 तो नहीं हो सकती, अभी हमने देखा कि क्योंकि उससे क्या हो रहा है, हमारा एंगल नेगेटिव में आ रहा है. तो नेक्स्ट बिगर वैल्यू क्या लेंगे हम, 150. इज दैट क्लियर? यही करेंगे, राइट. हमने अभी देखा कि साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, लेकिन 2a प्लस बी इक्वल टू 30 करने पे क्या हो रहा है, एंगल ए हमारा नेगेटिव में आ रहा है, और जो कि पॉसिबल नहीं है किसी ट्राइंगल में. तो हम अगली ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे साइन की जिसपे वैल्यू हाफ होती हो. और मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है. ये मैंने पीछे बताया भी होगा, विच इज ओवर हियर. तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा. तो अगर आप थीटा की जगह 30 रख दोगे, तो साइन 30 किसके बराबर होगा, साइन पाई माइनस 30. पाई इज 180 माइनस 30, विच इज साइन 150. तो साइन 30 भी हाफ होता है, साइन 150 भी हाफ होता है. और मैं 30 से बड़ा एंगल ढूंढ रहा था जिसकी वैल्यू हाफ हो. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब 2a प्लस बी जो था मेरा, वो मैं 150 लूंगा. इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. अब 2a प्लस बी 150 हो गया, तो 2a विल बी इक्वल टू 150 माइनस बी था मेरा 60 ऑलरेडी. तो a मेरा कितना होगा, 90/2, दैट मीन्स 45. अब मेरे को पहला एंगल पता लग गया 45. तो अगला मैं थर्ड वाला बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, बिकॉज 45 और 60 के बीच का डिफरेंस कितना है, 15. तो नेक्स्ट अभी 15 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 75. आई नो द एंगल्स नाउ. ओके, 45, 60, 75. So this is 45, 60, 75. Now I need to find the value of sine b plus 2c. So b is 60 plus 2c. 2 into c 75. So sine 210. साइन 210 आ गया ना यूज. फिर हमारा यूज आ गया किसका, साइन 210 का. तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, साइन पाई प्लस एक्स देखना पड़ेगा. तो साइन जो होता है आपका पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, बिकॉज आपको अब क्या करना है, साइन 210 की वैल्यू निकालनी है. तो इसको पाई प्लस एक्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो. सो 180 प्लस 30. सो साइन 180 प्लस 30 कितना होता है, माइनस साइन 30. और माइनस साइन 30 क्या होता है, माइनस हाफ. तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ इस क्वेश्चन का, इट विल बी साइन 210, दैट मीन साइन 180 प्लस 30, विच इज नथिंग बट minus sin 30, which means minus half. So minus half will be the correct answer to this question. Is that clear? यस सर. तो अगेन मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ये बड़ी वैल्यू से डर के ट्रिग्नोमेट्री छोड़ मत देना. इतना इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आईपी मैट्रिक्स. ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, अगर आपको ये सब आता होगा तो. ये भी और ये तो उससे भी आसान है, ठीक है. अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे. दिस इज योर क्वेश्चन. मैंने बोला था कि साइन कॉस किसी ना किसी वे में पूछ ही देंगे आपसे ये लोग. तो ये इन्होंने अगेन आईपी मैट का क्वेश्चन था, पिछला वाला भी, और ये भी आईपी मैट इंदौर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 का. ये मैं तीनों वहां मेरे ट्रिग्नोमेट्री के तीनों क्वेश्चन उठा लाया मैं उस पेपर से. द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच इक्वेशन दिस हैज वन सोल्यूशन. अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे. सबसे पहले यहाँ आपको क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स इक्वल टू पी, ऐसा कुछ दिख रहा है. एक काम करो, पहले इस पूरे को ना या तो कॉस में बदल लो या तो साइन में. अब आप इसको ना अगर साइन में बदलोगे
तो आपको ये कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। इस कॉस को अगर आप साइन में बदलोगे तो आपको साइन 90 माइनस एक्स जैसा लिखना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है मतलब इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर आप इस साइन को कॉस में बदलोगे तो साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी आपको पता ही है, सबको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी होती है, राइट? Yes, sir. तो Yes. इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। 3 साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 12 कॉस एक्स माइनस 3 इक्वल टू पी। अब ये आएगा 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 12 कॉस एक्स माइनस 3 इक्वल टू पी। सो 3 3 गए, एंड देन अगर आप ये सारी चीजों को उधर ले जा लेते हो तो आपको क्या मिलेगा? p प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 12 कॉस एक्स, p प्लस ये इक्वल टू 0। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इक्वेशन। इक्वेशन विल बी 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 12 कॉस एक्स प्लस p इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैंने इसको कॉस में कन्वर्ट कर लिया बिकॉज दैट वर मच इजियर। अंडरस्टूड? Sir, can you repeat again once? So basically, I was saying that this looks like a quadratic equation to me. But then here I have sine as well, cos as well. Now this cos cannot be converted to sine, right? Because to convert cos x into sin x, I don't have any such formula. But sine square x can be written as 1 minus cos square x. So that is why I wrote sine square x as 1 minus cos square x plus 12 cos x will be like that only, minus 3 equal to p. So then I solve this further. What am I getting in the end? I am getting 3 cos square x minus 12 cos x plus p equal to 0. Is that clear now? It is not suitable Yes, because sir. Thank you. it is not suitable, Kunal, because आप मुझे बता दो, चलो cos x को क्या लिखोगे आप? What can you make of this cos x to turn it into sin x? आपके लिए क्या इजी पड़ रहा है ज्यादा? cos x को क्या लिख लोगे? चलो मैं cos x का फॉर्मूला क्या होता है? sin x sin 90 माइनस एक्स। लो इसको मैंने sin 90 माइनस एक्स ऐसे कुछ लिख दिया। Is it looking less complex or more complex now? It looks more complex. कौन sin a minus b लगाए बीच में फिर इधर उधर करे, right? That is how. That is why I went for the easier part. ठीक है? Now let us think ahead. अब देखो यहाँ पे हमको काम करना है। What is this? This looks like a quadratic equation, isn't it? जहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है? cos x. जैसे मान लो अगर आप इस cos x को t मान लेते हो, if you assume cos x is t, what will your equation become? 3t square minus 12t plus p equal to 0, right? Yes or no? Now all of Yes, you sir. have done quadratic equations with me. सबको अच्छे से याद होगा, मैंने एक एक कॉमा तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद होगा सबको कि रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, इजंट इट? बिकॉज सी दिस कैनॉट बी फैक्टराइज्ड, राइट? अगर ये फैक्टराइज होता तो मैं इजीली कर लेता, लेकिन नहीं हो रहा फैक्टराइज, राइट? तो ये सबको पता है ना? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या होते हैं? यही होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सबको याद है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. What is the root here? In this equation that I have, t is my variable. So this x is t for me. Or to be more precise, this t is cos x for me, whose value will be minus b. So what is minus b over here? This minus 12. So minus of minus 12 plus minus under root of b square. Minus 12 square will be 144. Minus 4ac. So minus 4 into a is 3 into c is p upon 2a. So 2 into a is 3. That means this cos x is 12 plus minus under root of 144 minus 12p upon 6. Right? Is it clear till here, everyone? ये Yes, कैसे आया? sir. Yes, sir.
अब आप एक चीज देखो, ये जो cos x है इसका क्या करूं मैं, मतलब ऐसा क्या करूं कि मेरे को ये p की वैल्यू मिल जाए, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट डू आई वांट, set of real values of p, the values of p. So this p is involved over here, यहाँ पर है p12 के साथ। अब मैं क्या करूं इस cos x का? You all very clearly know that the value of cos x is from -1 to 1। सबको पता है ना मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है cos x की? -1 से 1, राइट? Yes or no? Yes. Minimum value of Yes. cos x is 1, maximum is 1, so that is the reason I can write cos x lies from -1 to 1, isn't it? So let us do one thing, जो मैंने अभी तक किया, cos x की वैल्यू मेरी निकली, that was -b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a, so 2 into 3 6. It will also lie from -1 to 1, isn't it? Yes or no? sir. Now you all know that negative Yes, sir. नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट कभी पॉसिबल नहीं होता, ये सबको याद है ना? कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, सबको याद है? Yes, sir. हाँ सर। तो यहाँ पे मेरा रूट वाला पार्ट कौन सा है? ये 144 minus 12p. If this should never be negative, then what should it be? It should always be greater than 0, right? Greater than equal to 0, in fact, right? This root part will always be greater than equal to 0. Yes. Yes, sir. Squaring both the sides, you will get 144 minus 12p greater than equal to 0. If you square both the sides, then you will get 144 greater than equal to, you take this negative part to the right hand side, it will become 12p. So this gives you p will be less than equal to 12. This is one thing that I get. Is it clear to everyone? Yes, sir. Because I am dealing with the under root part for now, कि यार जो रूट के अंदर का वैल्यू दैट शुड नेवर बी नेगेटिव, सो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई स्क्वायर्ड बोथ द साइड्स, मुझे ये मिल गया इन दी एंड, ठीक है? या फिर आप किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन है तो ये कुछ नहीं है, दिस इज 12 समथिंग लाइक दैट, तो मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में p लेस देन इक्वल टू 12। दिस इज वन थिंग दैट आई हैव। एंड इसको देखते ही हम ऑप्शन की तरफ अगर देखेंगे तो मुझे दिख रहा है कि किसी किसी ऑप्शन में 12 तो है ना? इजंट इट? नाउ लेट अस डू वन मोर थिंग। इस 6 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट एम आई गेटिंग? -6 लेस देन इक्वल टू 12 प्लस माइनस रूट ऑफ 144 minus 12p लेस देन इक्वल टू 6। देन ये जो मेरा 12 है, अगर इस 12 को मैं सी, ये सबको क्लियर आया? यहां तक सबको क्लियर है सब कुछ? यस और नो? यस सर। यहाँ पे क्या है कि मैंने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये ना इसके दोनों साइड लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लगा, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये जो 12 है ना, ये दोनों इनइक्वालिटी का पार्ट है, लेफ्ट और राइट, तो दोनों की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस था, ठीक है? तो ये वहां जाके क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे ये -6 की तरफ आएगा, तो -18 लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 144 minus 12p एंड लेस देन इक्वल टू, ये जब उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा? 6 minus 12, दैट मीन्स -6। yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Now, okay, so I have this belongs from -1 to 1. One second.
Okay, so we have reached till here. Okay. See, सो कुणाल हमने कुछ भी नहीं किया। हमने cos स्क्वायर एक्स में इसको कन्वर्ट किया, cos एक्स मेरा t आया, मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया, cos एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, तो वो दोनों इनइक्वालिटी लगा दी। अब ये 6 आया, 6 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो -6 से 6 हो गया, बीच का पार्ट वैसे ही रहा। अब ये 12 है, ये दोनों तरफ है, यहाँ भी इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ भी इक्वल टू लगा हुआ है, तो 12 दोनों की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव में बन जाएगा। -12 + 6, -12 - 6 -18 हो गया, राइट हैंड साइड को जाएगा तो 6 - 12 -6 हो गया। अब मुझे ना एक दिक्कत है, if I look over here, this is something in negative, this is something in negative. If I want to remove everything from negative, I will multiply the entire equation with negative. And I have told everyone कि जब भी कोई inequality negative से multiply होती है तो पूरी reverse हो जाती है. So if you multiply this entire equation with negative sign, you will get 18, but this inequality will be reversed now. It will be like this. ये sign पलट जाएगा, ठीक है? Right? So root 144 - 12p or a greater than or equal to 6. It will become like this, isn't it? सर प्लस माइनस का साइन तो रहेगा ही ना रूट के आगे। हाँ, उसको आप प्लस माइनस को रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, ओके। सो हमें ये चीज मिल गई है कि 18 से बड़ा होगा और ये होगा। अब आप क्या करोगे, देखो, नाउ इफ यू स्क्वायर बोथ द साइड्स, क्योंकि यहाँ पे देखो रूट है ना, तो आपको पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्क्वायर इट, इजंट इट, क्योंकि रूट का साइन हटाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा स्क्वायर 18 का, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 144 - 2p एंड ग्रेटर देन 6। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब ये 144 देखो फिर से एक नंबर मिल गया, ये भी दोनों तरफ जाएगा, ठीक है, इनइक्वालिटी के यहाँ भी जाएगा। इस तरफ आएगा तो 324 - 144 यानी कि 180 बन जाएगा, ये इसको माइनस कर देगा। और यहाँ तो -2p है, और ये यहाँ पे क्या करेगा, 144 वहां पे नेगेटिव बना देगा उस तरफ, तो सर कितना दैट्स बनेगा? 12। ओके, ओ जस्ट जस्ट 12। अच्छा हाँ, 12 है ना ये, ठीक है ठीक है, 12, सो सॉरी। अच्छा, और ये दिस विल बिकम 36, ओके, बिकॉज थिंग्स आर बीइंग स्क्वायर्ड, राइट। यहाँ पे हमने स्क्वायर पूरी इक्वेशन को पूरा स्क्वायर कर दिया, ठीक है, राइट। सो 18 का स्क्वायर इज 324, राइट हैंड साइड में 6 का स्क्वायर इज 36, एंड दिस इज लाइक दैट ओनली। ये 144 जब इस तरफ आएगा तो 324 - 144 इज 180, एंड दिस -12 तो ऐसे ही रहेगा। ये 144 जब इस तरफ जाएगा तो 36 - 144 दैट मीन्स -108। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. अब कुछ नहीं करना है, देखो फिर से ये नेगेटिव नेगेटिव आ गए, तो मैं ना अगेन पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, -180, और ये ऐसे हो जाएगा, ये 12p बन जाएगा, और ये 108, ठीक है। अब 12 से सब कुछ डिवाइड कर देता हूँ, तो -15p, और 108 12 से डिवाइड होगा तो 9। p की मेरे को दो रेंज मिल रही है, एक तो ये रेंज, एक रेंज मैंने यहाँ निकाली थी कि ग्रेटर देन 0 वाली रेंज, तो p लेस देन इक्वल टू 12। मेरे को p की दो रेंज मिल रही है, तो मैं कौन सी रेंज लूंगा जो कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब देखो एक रेंज बनाता हूं यहां से, मान लो ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका -15, ये रहा 9, और ये रहा 12, ठीक है। तो पहली रेंज क्या है मेरी, p होना चाहिए -15 से 9, तो ये रेंज है। एक रेंज तो ये है,
है नहीं है? दूसरी रेंज क्या है? P लेस देन 12। तो P लेस देन 12 वाली रेंज यहां से यहां बनाता हूँ। लेस देन 12 मतलब यहाँ 12 से नीचे को सब कुछ। तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे दो रेंज दिख रही हैं, आपको हमेशा क्या लेनी है? कॉमन रेंज। अब कॉमन रेंज कौन सी है? ये वाली, है नहीं है? यस और नो? Yes. मुझे दो रेंज मिल रही थी, -15 से 9 और एक लेस देन 12। तो लेस देन 12 की रेंज तो ये हो गई, नीचे वाली जो है, नीचे वाली ये। और -15 से 9 वाली रेंज ये हो गई। और -15, 9, 12 नंबर लाइन में ऐसे ही दिखेंगे। तो मैंने दो रेंज बनाई। एक रेंज मुझे ऊपर दिख रही है, 9 से -15 वाली। एक दिख रही है 12 से छोटी वाली। तो कॉमन रेंज कौन सी है? ये वाली कॉमन रेंज है। ये बाकी की कॉमन थोड़ी है, ये इतने पार्ट के लिए। लेकिन ऊपर वाले पार्ट का क्या करोगे फिर, है ना? वहां पे तो पी जस्टिफाई नहीं होगा। तो हमारी जो कॉमन रेंज है वो क्या आएगी? 9 से 15, -15। -15 से 9 वाली रेंज कौन सी? सी, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। Everyone has to go home and solve this question today, okay? Again, fine. मैंने बहुत स्लो एक्सप्लेन किया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। Is it clear to everyone? Yes, sir. Now I'll Yes, send the sir. PPT of this in the group. आप अपने फॉर्मूला रिवाइज कीजिए। And most probably I'll be taking the next lecture on Tuesday, okay? And then Thursday, फिर तो आपकी वीकेंड की क्लास चलेगी। मैं सोच रहा हूँ ना, जनवरी एंड तक आपका मैं अच्छा खासा करा दूँ तो आपको ही फायदा है, ठीक है? एंड दिस इज नॉट समथिंग कि किसी को समझ में ना आए। एक बार अगर आप अच्छे से देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? फाइन, थैंक यू सो मच। एंड आई सर अपलोड आईपी मैट की मॉक्स कब से स्टार्ट होगी? किसके आईपी मैट की मॉक्स कब से स्टार्ट होगी? मॉक्स? तो यार मैं कल ही ओपन कर दूंगा। अगर कुछ लोग देना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर देना। आई विल ओपन फॉर टुमारो ओनली, ओके? Yes. फाइन, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।